हालांकि वो बात थोड़ी सी अलग है कि स्ट्रीम पे मेकअप और फिल्टर्स के साथ में और रियलिटी में अगर आप ऐसे ऐसे मैसेजेस कर रहे हो, ऐसी ऐसी चीजें भेज रहे हो, उनको प्यार में फंसा रहे हो। इनका एक काफी लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड भी था और ऐसे करके एक बंदे से इन्होंने एक 5,000 की ट्रांजैक्शन करवाई और फिर एक 200 की, एक 100 की, एक 10,000 की। वो कहते हैं ना, जितनी ज्यादा बड़ी मछली होती है उसको खाने में भी उतना ही ज्यादा स्वाद आता है। बिल्कुल ऐसी ही मछली आप लोगों के सामने आज पेश करने जा रहे हैं हम। मुझे माफ करना है आप लोगों को इतना इंतजार करवाने के लिए। वो क्या है ना, जब लड़की का चक्कर होता है ना बाबू भैया, तो थोड़ा संभल के तो चलना ही पड़ता है। खैर छोड़ो यार भाई, ये वाली वीडियो बिक्सी भाई के साथ में जो इनकी स्ट्रीम स्नाइपिंग वाली कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि यार हम इतने छोटे मोटे मैटर्स पे बात नहीं करते हैं। हमें मजा आता है धोखाधड़ी, चोरी चकारी और हैकिंग दिखाने में, और कुछ ऐसा ही करा है हमारे आज की मेहमान ने, तो पूरी तैयारी के साथ में। आशीष लाई दीदी शो में आपका स्वागत है। अब ये हमारी आंचल उर्फ आशीष लाइव दीदी का इंस्टाग्राम पेज, इनके तुमने काफी सारे पोस्ट भी देखे होंगे। यहाँ पे जॉनथन के साथ पैरोडी पोस्ट है, स्नैक्स के साथ में पोस्ट है। इनकी काफी सारी रील्स अच्छी खासी रीच पे वायरल जाती रहती हैं और इनके यूट्यूब चैनल पे भी ऑलमोस्ट 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और इसके अबाउट सेक्शन में लिखा है कि 21 साल की है, और इनका एक दूसरा चैनल भी है जिसके भी अबाउट सेक्शन में लिखा है कि 21 साल की है। हालांकि वो बात अलग है कि इन्होंने एक FIR भी करी थी अपने उसी नाम से, उसी इंस्टा पेज से, उसी यूट्यूब वाले नेम से, जिसमें इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 जून 2001 आ रहा है, जिसके हिसाब से 24 साल की है। अब ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दीदी का एक बहुत अच्छा काम है अपनी एज को कम बता के थोड़ा जो यंग लड़के होते हैं जिनका माइंड बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, उनको फंसाना और उनसे पैसे निकलवाना। क्योंकि जो कम एज के लड़के होते हैं वो बहुत जल्दी सुंदरता पे मोहित हो जाते हैं। हालांकि वो बात थोड़ी सी अलग है कि स्ट्रीम पे मेकअप और फिल्टर्स के साथ में और रियलिटी में ज्यादा नहीं, बस 19-20 लाख का ही फर्क आता है। बट फिर भी हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि दीदी सुंदर है और उनकी सुंदरता पे बहुत आसानी से लोग मोहित हो जाते थे। एक्चुअली आसानी से नहीं होते थे, दीदी कुछ इस तरीके की वीडियो और कुछ इस तरीके की फोटोज वो DM में भेजा करती थी, जिससे लोगों को भी लगेगा कि यार इस तरीके की फोटोज कोई प्राइवेटली DM में शेयर कर रही है लड़की, तो उसके लिए तो आसान नहीं होंगे ना वो चीजें, वो औरों के साथ में नहीं करती होगी, वो लड़के को कुछ स्पेशल मानती है तभी उसके लिए ये सब कर रही होगी। एंड बाय द वे, अगर आपको शक हो रहा है कि ये रियल आशी ही है, तो उसके लिए आप ये 2 डॉट देख सकते हो जो बेड के कॉर्नर पे लग रहे हैं, और उसको तो मैच कर सकते हो आशीष लाइव की ये वाली हाईलाइट की जो फर्स्ट वाली वीडियो है, उसमें तुम्हें एक डॉट ये दिख जाएगा, दूसरा डॉट ये दिख जाएगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बेड भी यही है, लड़की भी एक्चुअली ये है, बस फोटो थोड़ी पुरानी है, तो आप लोगों को 19-20 हजार का अंतर दिख रहा होगा। और मैं किसी की भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो मैं उन लोगों की एक साथ आप लोगों को मैच करके बताऊंगा कि किसको क्या होता था। तो मेरे पास में जो डेटा आया उसके बेसिस पे दीदी अलग अलग लोगों से कुछ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया करती थी, उन लोगों से काफी अच्छे बॉन्ड बनाती थी। और ये चार्ट्स मैं केवल इसलिए आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता लगे कि वन साइडेड बॉन्ड नहीं था। जब कोई इतने डेडिकेशन के साथ में ऐसे ऐसे मैसेजेस कर रहा है, वो ये तक बोल रहा है कि तेरी आवाज सुनकर हार्ट बीट तेज हो जाती है, तुझसे बात करके ऐसा लगता है जैसे वो मेरे लिए सबसे स्पेशल मोमेंट है लाइफ का। इस तरीके की बातें कर रही है कि चाह कर भी तेरे से अलग नहीं हो पा रही, ना हो सकती हूँ। देख, मैं ये नहीं हूँ जो अभी भी सिर्फ तुझसे ही बात कर रही हूँ, मैं बहुत मुश्किल से दूर रहती हूँ तुझसे। एंड जैसे ये इनको लिख रही है कि लेंस उतारने जा रही हूँ, आईज रेड हो गई है, वैसे ये एक और लड़के को भी बोलती थी कि इनकी आईज बहुत रेड हो गई है, और यहाँ पे अपनी आँख की फोटो भी भेजती थी। तो हाँ, ये चीजें तो चलती रहती थी। और जैसे एक को बेबो बेबो और बच्चा करके पुकारा करती थी, वैसे दूसरे के साथ में यहाँ पे साहब और साहब जी का प्रयोग किया जाता था। और ये 2 विक्टिम्स है जिनके साथ की चैट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बस ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि ऐसा नहीं होता था कि लौंडे सीधा सीधा पागल हो जाते थे, उनको सामने से भी बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाया जाता था, पूरा इन्वॉल्वमेंट होता था सामने से। और मैं ये चीज बोल बोल के थक चुका हूँ कि भाई ऑनलाइन तुम भरोसा नहीं कर सकते हो किसी पे। उसके बाद में भी यहाँ पे तो बस लड़की देखी, लड़की पे ऐसे मोहित हो कि उसके प्यार में सब कुछ लुटा बैठे। मैं इतनी बार देखता हूँ कि लोगों के साथ में ऐसे ऐसे स्कैम हो जाते हैं। हमारे प्रिंस OG भैया जैसे लोगों की रिकमेंडेशन पे ऐसे लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, उनको पेमेंट डाल देते हैं और सामने वाला बंदा पहले उन्हें घुमाता रहता है, उसके बाद में ब्लॉक कर देता है। भाई मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि इन चक्करों में पड़ो ही मत, लेकिन उसके बाद में भी अगर करना ही है तो बीच में किसी ना किसी को एस्क्रो रखो। एस्क्रो का मतलब है अगर A को B से कोई प्रोडक्ट परचेज करना है और A और B दोनों ही C को ट्रस्ट करते हैं, तो A अपनी पेमेंट C को ट्रांसफर कर देगा और C B को बोलेगा कि आप अपना प्रोडक्ट A को भेज दो। फिर A जब C को बोलेगा कि उसको प्रोडक्ट मिल चुका है, तब C उसकी पेमेंट B को दे देगा। इस पूरे प्रोसेस को एस्क्रो बोला जाता है और इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में जो स्कैम होते हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके किसी ने इन स्कैम्स के खिलाफ स्टेप लिया है। एक एप्लीकेशन है एस्क्रो नाम से, जिनका यही काम है कि अगर आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कोई चीज बाय करनी है और आपको सेलर के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, तो तुम इनके थ्रू एस्क्रो करा सकते हो, जिसमें अगर
बंदा स्कैमर होगा तो वो खुद ही मना कर देगा। और तो और तुम खुद का सामान भी यहाँ पे बेच सकते हो। इनका मार्केट प्लेस करके ऑप्शन है जहाँ पे तुम बाय सेल दोनों कर सकते हो, और सेल करने के लिए अपना प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट कर दो, किसी को भी पसंद आया तो वो तुम्हें डायरेक्टली अप्रोच करेगा और ये लोग बीच में तुम्हारा एस्क्रो करा देंगे। और जब मैंने इनकी टीम से बात करी तो मुझे पता चला कि ये सारी डील्स पर्सनली मॉनिटर करते हैं। एंड लिटरली ये मार्केट प्लेस का ऑप्शन इतना ज्यादा खतरनाक है, मतलब तुम कुछ भी, लिटरली कुछ भी यहाँ पे खरीद सकते हो, जैसे कि लग्जरी आइटम्स, गेमिंग अकाउंट्स, और सबसे अच्छी बात है उसमें तुम नेगोशिएट भी कर सकते हो। मतलब ऑलरेडी कम प्राइस और ऊपर से नेगोशिएट करने के बाद में तुम उसी प्रोडक्ट को ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और सारी पेमेंट ट्रांजैक्शन रेजर पे के थ्रू होगी। मतलब तुम्हारा पेमेंट भी एकदम सिक्योर रहेगा। और तुम खुद सोचो, अगर ऐसी ट्रांजैक्शन रेजर पे के थ्रू हो रही है, गवर्नमेंट वेरीफाइड ऐप से हो रही है, तो कितने सारे स्कैम्स यहाँ पे कम होंगे, स्पेशली हमारी कम्युनिटी के अंदर। और इतने सालों से कार्डिंग के, यूसी के, पेमेंट के इतने सारे स्कैम्स होते आ रहे थे, लेकिन हमारी कम्युनिटी में किसी ने भी कोई स्टैंड नहीं लिया। फिर ऐसे में अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन निकल के आ रही है जो इतने सारे लोगों की हेल्प करने वाली है हमारी कम्युनिटी के बाहर भी, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम इनको सपोर्ट करें। क्योंकि अगर ऐसी चीज का इंप्लीमेंटेशन बड़े लेवल पे होने लगा तो स्कैमर्स तो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। ऊपर से ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, तो तुम्हें मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ में, जिससे वो लोग भी एक्सरो को डाउनलोड कर सके और हमारी कम्युनिटी में स्कैम्स और भी कम हो सके। एंड उनके विक्टिम्स के मुताबिक ये सारी चीजें हो जाने के बाद में वो उन लोगों को ये बताना शुरू करती थी कि उनके घर में काफी प्रॉब्लम है, उन्होंने अपने घर वालों से ही बस कुछ महीने का टाइम लिया है, अगर वो स्ट्रीम में ग्रो नहीं कर पाएंगी, और ये सब बातें तब चल रही हैं जब ये ग्रो नहीं करी थी, जब ये ग्रोइंग फेज में थी, तो अगर वो ग्रो नहीं कर पाएंगी तो उनके घर वाले उनकी स्ट्रीमिंग बंद करवा देंगे, जिसके लिए उनको क्रेट ओपनिंग के लिए यूसी की जरूरत है या फिर कुछ पेमेंट की जरूरत है, उनके स्ट्रीमिंग सेटअप में दिक्कत आ रही है, या घर का रेंट नहीं भरा जा रहा है, क्योंकि ये अपनी फैमिली से दूर ग्रेटर नोएडा में कहीं पर रहती हैं, और स्ट्रीमिंग के लिए इनको आईफोन की भी जरूरत है, या फिर छोटे मोटे जो भी खर्चे होते थे उसके लिए उन लोगों से पैसे डिमांड किया करती थी। अब इसमें तुम मुझे ये बोल सकते हो कि यार एक इंसान के मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, क्या दिक्कत है, आज एक के साथ में है और कुछ टाइम के बाद में नहीं चीजें वर्कआउट करी, दूसरे के साथ में जो भी रहा जैसा ही बॉन्ड रहा, उनकी प्राइवेट चीज है, मैं क्यों घुस रहा हूँ भाई, मुझे क्या मसाला आ रहा है दूसरों की प्राइवेट लाइफ दिखाने में। तो देखो ये सारी चीजें तब तक सही रहती हैं अगर सामने वाले को भी सारी चीजें आप क्लियर करते हुए चलो। अगर आप ऐसे ऐसे मैसेजेस कर रहे हो, ऐसी ऐसी चीजें भेज रहे हो, उनको प्यार में फंसा रहे हो, और उन्हीं लोगों को आप ये नहीं बता रहे हो कि इनका एक काफी लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ ये जोश पे टिकटॉक वीडियोस बनाया करती थी, कभी इस तरीके की तो कभी इस तरीके की, और दोनों का ही यहाँ पे जोश पे अकाउंट था। एंड ऑनेस्टली भाई मेरे पास में 10-12 वीडियोस कम से कम पड़ी हैं, और ये मैंने अगर दिखाना शुरू कर दिया तो या तो तुम क्रिंज आउट कर दोगे या फिर वीडियो बहुत लंबी चलेगी। बस कहने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि इनका एक काफी लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड था जो काफी पहले से आज तक भी चलता आ रहा है, लेकिन दीदी ने ये चीज इन लोगों को कभी भी नहीं बताई, और ये चीज सीक्रेट रखते हुए आपने उन्हीं लोगों को अपने अधीन करके उनसे पैसे निकलवाए। आपने कभी यूसी डलवाने के लिए डायरेक्टली अपना यूपीआई भी दिया। एंड बाय द वे यहाँ पे वही नंबर है 88106 करके, जो दीदी ने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में डाल रखा है। तो इस तरीके से कभी नंबर देना, कभी यूट्यूब की मेंबरशिप्स खरीदवाना, तो कभी पैसे चाहिए बाद में आपको रिटर्न कर दूंगी ये बोल के उनको बार बार वेट करवाना, और वो पैसे एक्चुअल में कभी ना लौटाना। एक्चुअल में कितने नंबर है ये तो हम बाद में दिखाएंगे, पहले तुम मसाले के लिए ये देखो कि एक बंदे ने इनको प्यार से 10,000 की वॉच गिफ्ट करी थी, जो इन्होंने एक्सेप्ट भी करी, और तो और वो बंदा अगले महीने से, अगले महीने का नहीं, अगले महीने से यानी कि हर महीने से वो उनका रेंट तक पे करने को रेडी हो गया था। एंड तुम्हें पता है वो वॉच देखकर बंदा रो क्यों दिया? क्योंकि वो एग्जैक्ट वॉच एक इंस्टाग्राम के पोस्ट में उनके उसी लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड ने पहन भी रखी थी, और तो और उसे आशी दीदी ने लाइक भी कर रखा था। और ऐसे करके एक बंदे से इन्होंने एक 5,000 की ट्रांजैक्शन करवाई, और फिर एक 200 की, एक 100 की, एक 10,000 की, एक 5,000 की, ये एक बंदे से। उसके साथ साथ ये सुपर चैट्स और मेंबरशिप्स भी गिफ्ट करवा ली। अब ये एक बंदे की बात हो रही है जिसमें से ये 20,000 जो मैंने करीब करीब दिखाए वो इन्होंने लिए थे उस बंदे से ये कह के कि इन्हें अपनी मम्मी को आईफोन गिफ्ट करना है, जिसके लिए उन्हें 20,000 रुपए के आसपास कम पड़ रहे हैं। तो बंदे ने कहा ठीक है मैं आपको दे देता हूँ, और इन्होंने ये भी बोला कि वो रिटर्न कर देंगी। और रिटर्न करने की बात करने के साथ साथ इन्होंने वॉशिंग मशीन भी ली थी, जिसमें से 7,000 में से 5,000 भी उस बंदे ने दिए थे। टोटल 26,000 टोटल फोन और वॉशिंग मशीन के। उसके अलावा कभी एसी के लिए पैसे, कभी रेंट के लिए पैसे। ये बात करती थी कि लौटा देंगी, बट कभी लौटाए जाते नहीं थे वो पैसे। एंड क्योंकि बंदे थोड़ा सा डर जाते हैं लड़की का नाम होते ही, उनका जेंडर देखते ही, तो ऑलरेडी ऐसे वाले बंदे आराम से फंस जाते हैं और ये कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं आगे चल के। ऐसे इन्होंने दूसरे बंदे से एक 10,000 की घड़ी ली थी जो इनका बॉयफ्रेंड पहन रहा था, साथ में कुछ कुछ छोटे मोटे रिचार्जेस या फिर छोटे मोटे मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप काउंट कर सकते हैं वो। फिर जो ये वाला बंदा था उससे ये फ्यूरी जो इनका एडिटर है उसके थ्रू अपने अकाउंट में यूसी डलवाती थी। उससे ज्यादा नहीं 50-60 हजार रुपए की यूसी डलवाई होगी। और ये सब तो
तो यार फिर भी ट्रेलर ही था, असली पिक्चर तो अब आएगी। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं लोगों को एक्सपोज करता रहूं तो हाइप बटन पे जरूर से टैप करके वीडियो को हाइप कर दो अभी, जिससे इसकी रीच बढ़ सके। अब इसमें तुम सबसे पहले तो ये डेट नोटिस कर लेना, 20 दिसंबर 2024 के महीने की है। और उसके बाद ये आईडी नोटिस करना, यूजर आईडी जो इन्होंने यूनिपिन की दिखा रखी है, ये एग्जैक्ट वही आईडी है जो इन्होंने बीजीएमआई के अबाउट सेक्शन में मेंशन करके रखी है। इसको तुम ओपन करोगे तो तुम्हें इनकी वही आईडी दिखेगी भी, मालकिन हु के नाम से, जिसपे इनकी डीपी भी है, आशी इज लाइव करके इनका क्लैन भी है, और तो और बीजीएमआई पार्टनर का टाइटल भी है। तो इस अकाउंट में इन्होंने अगले बंदे के साथ में एक ये वाला 7,500 का स्क्रीनशॉट हो गया, उसके बाद एक और 7,500, एक और उसके बाद एक और 3,800, उसके बाद एक और 7,500, उसके बाद एक और 7,500, एक और 7,500, एक और 7,500। और ये पैसा तो यार यूसी के फॉर्म में आ गया, ये तो क्रेट ओपनिंग में उड़ जाता है। असली पैसा तो वो होता है जो फोन पे के थ्रू आपके अकाउंट में आए। अब यहाँ पे आईडी देखना आशी 97391, और इनकी ईमेल आईडी देखना अबाउट सेक्शन में आशी 9739। उसके बाद 4,000, 6,000, 2,000, 8,000, ये 20,000 हो गए। उसके बाद ये वाले मिला के और 20,000 हो गए, यानी कि 40। उसके बाद और मिला के ये 60,500 हो गए। उसके बाद 28,000 और मिला लो तो 88,500 हो गया। और उसके ऊपर से ये सारी यूसी जो मैंने आपको दिखाई, कुल मिला के ज्यादा नहीं बस 1.5 लाख के आसपास का हिसाब बैठता है। और ये सारे तो वो 5-6 विक्टिम्स है जिन्होंने मुझे रीच आउट कर लिया। ऐसे और पता नहीं कितने सारे होंगे जिन्होंने झिझक या फिर शर्म के मारे अपनी बातें रखी भी नहीं होंगी, और इसके बाद में भी काफी सारे लोग आएंगे। एंड वैसे तो यार जो इतने लंबे टाइम से इनके साथ में है, इनका बॉयफ्रेंड है, उसकी बंदी अगर ये सारी चीजें कर रही है तो ऐसा मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि उसे इन सब चीजों की भनक नहीं होगी। लेकिन उसके बाद में भी लेट्स जस्ट गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। तो आप लोग मुझे खुद बताओ, क्या एक लड़के के लिए आसान होता है अपनी फीलिंग शेयर करना, वल्नरेबल होना, और इस तरीके से किसी के साथ में फीलिंग्स लाना कि वो उसके रेंट तक पे करने के लिए तैयार है, उसके लिए गिफ्ट्स भिजवा रहा है, और गिफ्ट छोड़ो इतनी मोटी मोटी पेमेंट कर रहा है यार। और ये सब भी किस लिए कि उसकी गिफ्ट करी हुई घड़ी उनका बॉयफ्रेंड पहन के घूमे, जिसका उनको आइडिया भी नहीं है। कितने लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, उनको ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, बिट्रेयल की ऐसी फीलिंग्स उनके दिमाग में बैठ जाती है कि वो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, सारी जिंदगी उससे बैटल करते रहते हैं। और तुम्हारे लिए केवल और केवल ये जरिया है कि कैसे पैसे निकलवाने, और उनको बस ये बोल देना है कि तुमने तो गिफ्ट किया था, मैं इसका क्यों रिटर्न करूं तुम्हें। ऑनेस्टली ये सारी चीजें देखने के बाद में मुझे दया भी आती है, सिंपैथी भी आती है, और उसके साथ साथ मुझे फ्रस्ट्रेशन, एंगर और इतनी सारी चीजें मैं एकदम से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। एंड यस, आई वुड आल्सो लाइक टू स्टेट कि जितने विक्टिम्स आए हैं उनमें से कुछ लोगों ने रिटेलिएट भी करा है। रिटेलिएट से मतलब है जब ये सारी चीजें पता लग गई तो उन्होंने धमकियां भी दी। एंड रिटेलिएशन के साथ साथ कुछ लोगों के पास में ऐसी भी पावर्स थी कि वो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी अटैक कर सकते थे, जो कि उन्होंने किया भी। और उसी के बदले में आशी दीदी ने वो FIR भी रजिस्टर करी थी, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी। तो उस केस में मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे विक्टिम की गलती नहीं थी, बट वो सारी चीजें वो सब होने के बाद में आई जब आपने उनके साथ में डेलिबरेटली चीटिंग करी और उनको बिल्कुल ऐसा बिट्रेयल फील कराया। और आपको नहीं पता, आप कभी भी नहीं समझोगे कि लड़के किस चीजों से गुजरते हैं जब उनके साथ में ऐसा होता है। तो एक दो बंदे ने ऐसे स्टेप्स भी लिए, बाकी कुछ बंदों ने इनके खिलाफ में लीगल नोटिस भी भिजवाए, जिनको इन्होंने डेलिबरेटली इग्नोर कर दिया। और बाकी बंदों ने कहा कि भाई छोड़ो, हम अपने काम पे लगते हैं। लेकिन आप खुद बताइए कि क्या ये चीज कहीं से भी सही है। अब आशी दीदी की तरफ से इस केस में केवल 2 रिस्पॉन्सेज आएंगे। पहले तो वो उसी बंदे का वो प्रूफ दिखाएंगे कि मेरे को कैसे वो बंदा भी परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसके खिलाफ में FIR करी थी। बाकी विक्टिम्स की यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। और दूसरा, ये पर्सनल लाइफ वाला कार्ड खेलेंगी, यही बोलती रहेंगी कि स्नेहिल ने तो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बोला, उन्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, इस तरीके से बातों को घुमाया जाएगा। तो इसके रिस्पॉन्स में पहले तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने जो विक्टिम्स ने मेरे को बताया, जो भेजा, वो मैंने रिपोर्ट किया है यहाँ पे। और दूसरी चीज, आप अगर बोलोगे कि आपने ये सारी चीजें नहीं करी, तो ये वाले विक्टिम्स भी और जो इस वीडियो के बाद में मुझे रीच आउट करेंगे, वो सारे विक्टिम्स का एक संगठन बना के हम प्यारे तरीके से लाइव स्ट्रीम करेंगे, जहाँ पे उनका एनोनिमस नेम रखेंगे, लेकिन स्टेटमेंट और प्रूफ सारे के सारे हम दिखाएंगे, जिसमें आप लोगों को आएगा एकदम आनंद। और आशी दीदी से कहिएगा कि आप करिए जवाब देने का प्रबंध। और आप लोगों के साथ में भी अगर ऐसा कोई स्कैम हुआ है, चीटिंग हुई है, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।